हमारे यहाँ कहावत है रामायणी जी साधुओं में, नई भक्ति 9 दिना खेचा तानी 10 दिना। नई भक्ति 9 दिन और खेचा तानी 10 दिन। कारण क्या है? कारण यह है कि जब सकाम भाव से कोई भगवान की भक्ति करता है तो वो भक्ति तब तक रहती है जब तक उसके कामना की पूर्ति नहीं हुई। और कामना की पूर्ति होते ही भक्ति शिथिल पड़ जाती है, आज शिथिल होके फिर समाप्त भी हो जाती है। इसीलिए 2 प्रकार की भक्ति है, एक निमित्ता भक्ति और एक अनिमित्ता भक्ति, जिसको भगवान कपिल ने कहा अनिमित्ता भागवती भक्तेर सिद्धि गरीयसी जरियत्यासुया कोसम निर्गीर्ण मनलो यथा। भगवान कपिल कह रहे हैं कि जो अनिमित्ता भक्ति है वही श्रेष्ठ है। अनिमित्ता का अर्थ है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति श्रेष्ठ है। वो निष्काम भक्ति कैसी होती है? कहते जैसे खाए हुए अन्न को जठराग्नि पचाकर भस्म कर देती है, जैसे जंग लगे हुए लोहे को अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, जंग को भस्म कर देती है, ठीक इसी प्रकार से जीव के समस्त मल विक्षेप आदि तब तक भस्मसात नहीं होते हैं जब तो वह निष्काम भाव से भगवान की भक्ति नहीं करता है। निष्काम भक्ति उसकी 2 विशेषताएं हैं। निष्काम तो वह है ही, अहेतु की तो है ही। दूसरी उसकी एक विशेषता है निष्काम भक्ति की, महाराज जी, अप्रतिहता। वो अप्रतिहता है। अप्रतिहता का मतलब वो कभी बाधित होने वाली नहीं है। चाहे जितनी बाधाएं आवें, उन समस्त बाधाओं को रौंदते हुए कुचलते हुए भक्ति आगे बढ़ जाती है। सारे विक्षेपों को ध्वस्त कर देती है, समाप्त कर देती है भक्ति। इसी को संतों ने निर्गुणा भक्ति कहा है। निर्गुणा भक्ति मतलब गुणातीत भक्ति। वो क्या है? मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहासे मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोऽम्बुधौ। बहुत प्यारी बात। भगवान के चरित्र, भगवान के गुण, भगवान के भक्तों के चरित्र सुनते ही निष्काम भक्तों के हृदय में ऐसा प्रेम जागृत हो जाता है। उनके अंतःकरण की निर्मल वृत्ति का तीव्र प्रवाह अजस्त्र गंगा की धारा बन करके भगवान रूपी अथाह सागर में सम्मिलित हो जाता है। मदगुण श्रुति मात्रेण मयि, कथम भूते मयि, बोले सर्व गुहा से, मनोगति ही अविच्छिन्ना। कैसी? बोले यथा गंगा, यथा गंगाम भसोम बुधौ। हम लोग त्रिवेणी संगम के तट पर बैठे हैं। इधर गंगा जी हैं, इधर गंगा जी हैं, इधर यमुना जी, बिल्कुल सामने संगम हो रहा है। यहां से नील और श्वेत धारा का दर्शन हो रहा है। सिता सिते यत्र तरंग चामरे, उसका प्रत्यक्ष दर्शन यहां से हो रहा है। हमको कथा कहते कहते गंगा यमुना के मिलन के मंगलमय दृश्य का अनुभव हो रहा है। गंगा जी गोमुख से निकली, कितने बड़े बड़े पहाड़ बीच में आए,
और उन पहाड़ों के मध्य से गंगा जी ने मार्ग बनाया है। आप कभी उधर उत्तराखंड में गए हो तो कहीं चलती हुई गाड़ी से नीचे झांक के देखो, हजारों मीटर नीचे गंगा जी है। ऐसी पतली धार दिखाई पड़ती गंगा जी की। कहीं धोखे से कहीं स्टीयरिंग घूम जाए तो फिर किसी को किसी भी प्रकार का संस्कार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वहां से कोई उठा ही नहीं पाएगा, ऐसी दुर्गम जगह। तो कभी अनुमान ऐसा होता है कि किसी काल में ऊपर होंगी गंगा जी, वो बहते बहते खोदते खोदते उन्होंने इतनी गहराई कर दी। भगीरथ जी का दिव्य रथ वहां से चला था और भगीरथ जी के रथ के जो पहिया चले उनके बीच से गंगा जी चली। इसलिए गंगा पद का साहित्यिक अर्थ, शास्त्रीय अर्थ विद्वानों ने किया है भगीरथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह। भगीरथ रथ चक्र खात के मध्य जो धारा आई उसको गंगा कहा। यह गंगा पद का अर्थ है। तो गंगा जी के सामने कितने बड़े बड़े पहाड़ आए, उन सबको चकनाचूर करती हुई गंगा जी आगे बढ़ गई और बढ़ते बढ़ते गंगा सागर में जाकर के मिली। जहां प्रकट हुई वहां तो थोड़ी है, और ज्यों-ज्यों आगे बढ़ी त्यों-त्यों गंगा जी की धार बढ़ती चली गई। और जब गंगा सागर महातीर्थ में पहुंचो तो वहां आप यह निर्णय नहीं कर सकते कि इनमें समुद्र कौन है और गंगा कौन है। गंगा और समुद्र मिलकर गंगा सागर हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान तो अथाह समुद्र के समान है और भक्त का अंतःकरण, उसकी जो प्रेम रस धारा वो गंगा के समान है। भक्ति की धारा गंगा के समान है। वो भगवान रूपी समुद्र में मिल जाए और मिलकर फिर यह निर्णय कर पाना कठिन हो जाए कि इनमें समुद्र कौन है और गंगा कौन है। ये है उत्तम कोटि की भक्ति। वो बढ़ते बढ़ते कभी पूर्ण नहीं होती, अनंत में जाकर के अनंत हो जाती है। और सकाम भक्ति पहले तो खूब तीव्र होती है और फल पूर्ति होती घटते घटते समाप्त हो जाती है। इसलिए सकाम भक्ति को श्रेष्ठ नहीं माना, निष्काम भक्ति को श्रेष्ठ माना। और जो भगवान के निष्काम भक्त होते हैं वे निष्काम भक्त ही निरंतर भगवान की भक्ति कर सकते हैं। उन्हीं की भक्ति का विधिवत निर्वाह होता है। इसलिए भली भांति निवही भगति सदा गदाधर दास की। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।